वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में रिलेशन और फंक्शन पहला जो चैप्टर है हमारा, उसका इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हमारे पास क्या है, रिलेशन और फंक्शन, ये टॉपिक है हमारा। तो आज हम रिलेशन को डेवलप करेंगे इस क्लास में, माने कि रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रिलेशन को हम ठीक से समझें, कायदे से समझें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कक्षा 11 मैथमेटिक्स में 11th क्लास की मैथमेटिक्स में जो हम लोग सेट थ्योरी पढ़े थे, समुच्चय सिद्धांत पढ़े थे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दो चैप्टर थे हमारे। कौन कौन से चैप्टर थे? एक सेट था, एक हमारा कार्तीय गुणन का चैप्टर था। दोनों चैप्टरों को आपको थोड़ा थोड़ा यानी कि हल्का हल्का स्टडी करना है। तो अगर आपने इन चीजों को पढ़ा है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जैसे आपने सेट को पढ़ा है 11th क्लास में, सेट को आपने कायदे से पढ़ाई किया है, तो सेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है सेट? क्या होता है? समुच्चय किसे कहते हैं? विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित का मतलब कि ऐसा नहीं कि एक आदमी दूसरा आदमी उस ग्रुप को डिफाइन करे तो ग्रुप बदल जाए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे सेट के बारे में जान लीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में मैं चल रहा हूँ कि सेट आप जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि अंग्रेजी के अक्षरों का एक सेट बनाइए, तो अंग्रेजी के अक्षरों का जो भी सेट बनाएगा, जो भी इंग्लिश पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो यही तो बनाएगा जेड तक। तो इंग्लिश के अक्षरों का सेट ऐसे आप लोगों ने लिखा था 11th क्लास में, ABCD करके जेड तक। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम नंबरों को काउंट कर सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर है हमारे। तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट, कि जिसमें हम लेटर को काउंट कर सकें, ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब हमने आपको बता दिया, डिस्टिंक्ट होनी ही चाहिए, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। अगर डबल रिपीटिंग हो गए, जैसे ए कई बार है मान लीजिए, तो इसको मैं मानूंगा ये एक ही एलिमेंट है, सिंगल ही एलिमेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात सेट के बारे में आप जान लीजिए, चाहे ए बी लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए बी ए, ठीक है ना। तो और इसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऑर्डर क्रम इसका इधर उधर हो गया तो मतलब वो रहेगा सेट वही। यानी अंग्रेजी के अक्षर लिखे हों, चाहे आगे लिखे हों चाहे पीछे लिखे हों, इसके क्रम से कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी का अक्षर सारा का सारा ए से लेकर जेड तक लिखा है, चाहे जेड पहले कर लीजिए, बी को बाद में, सी को, इससे मैटर नहीं करता। ये अंग्रेजी के अक्षरों का सेट ही रहेगा। ये जो है कोई दूसरा सेट नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब ये फलों का सेट नहीं हो जाएगा। फलों में अगर केला, सेब, आम एक बैग में रखे हो तो उसका एक फलों का सेट है, फ्रूट का सेट है। ऐसा नहीं कि केला आपने पहले निकाल लिया, या फिर उसको रखने में आपने क्या किया, आपने पहले केला ले लिया, फिर बाद में यहाँ पर सेब ले लिया ऐसे, और बाद में अंगूर लिया ऐसे करके। तो ऐसा नहीं कि अगर विक्रेता ने, मान लीजिए फलों का सेट है, विक्रेता ने क्या कर दिया, सेब पहले दे दिया, अंगूर बाद में दिया, और केला जो आपने लिस्ट बनाई थी उसके हिसाब से नहीं चले, बल्कि पहले ही आपको से अंगूर निकाल दिया, सेब बाद में, केला बाद में। तो ऐसा नहीं है, सेट बदलेगा नहीं, वो फलों का ही सेट रहेगा। तो क्रम के बदलने पर सेट पे कोई असर नहीं होता, और रिपीटिंग करने का भी कोई फायदा नहीं। जैसे आपने केला ले लिया और फिर बाद में उसकी लिस्ट में केला कहीं लिखा, वो बोलेगा भाई केला हो गया है। यानी कि रिपीटिंग अलाउ नहीं है, रिपीटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट हो, ऑर्डर जरूरी नहीं है। तो ये चीजें हम सेट में पढ़े थे। बात समझ में आ रही? तो हमारे ख्याल से आपको ये सेट तो कायदे से अगर आपने पढ़ा है तो सेट क्या होता है, मोटा मोटा यही जान लीजिए। सेट होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, ठीक है। और समूह में या तो एलिमेंट काउंट कर सकते हो या तो नहीं काउंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 ही यहाँ पर फल हैं, तो हमने काउंट कर लिया, तो हमारा ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। एक होता है इनफाइनाइट सेट, जैसे हमने कह दिया भाई नेचुरल नंबर का सेट बताइए, तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं, 2, 3 जो आप काउंटिंग में यूज करते हो, और ये इन्फिनिटी तक जाएंगी, पता नहीं कहाँ तक है। तो ये इनफाइनाइट नंबर है इसके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। जैसे आपका होल नंबर का सेट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा करके। परिमेय संख्याओं का सेट है, ठीक है ना, P/Q वाले जितने नंबर होते हैं। अपरिमेय इरेशनल नंबर का सेट होता है, जो जिसमें आपका इरेशनल नंबर आएगा, √2, √3, इस टाइप के। तो इस टाइप के जो भी नंबर आएंगे इरेशनल नंबर का सेट होगा। कुल मिला के जिसमें हम संख्या गिन ना पाएं वो क्या हो जाता है। जैसे अब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का सेट बनाना है, तो जवाहरलाल नेहरू शुरू करके माननीय मोदी तक कर देंगे हम लोग। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो सेट बनेगा उसमें हम सेट के जो भी एलिमेंट होंगे, जितने भी प्रधानमंत्री उनको गिन सकते हैं। राजा दशरथ की 3 रानियों का सेट आपको सबको पता है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो इस तरह से हम इनको गिन सकते हैं, इस समूह में गिन सकते हैं। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का सेट बनाना है, तो पक्का है आपको 10, 20, 50, 60 विद्यार्थी ज़्यादा नहीं होंगे, तो हम काउंट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट उसी को कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है। तो ऐसे सेट जिसमें हम गिनतियाँ हमको पता हो कि कितनी होंगी, वो हमारा सेट क्या कहलाएगा, वो हमारा सेट कहलाएगा फाइनाइट सेट, ठीक। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ बता दिया, नेचुरल नंबर का सेट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम गिनती नहीं कर पाएंगे कितनी होंगी। तो फाइनाइट सेट आप समझ चुके हैं, इनफाइनाइट सेट समझ चुके हैं।
या समझ रहे हैं अगर आप। फिर बाद में हमारा सिंगलेटन सेट आता है, जैसे कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें कोई एक ही एलिमेंट हो, जैसे 1 ही है, एक ही अवयव हो इसमें, इस सेट में, तो हम कहेंगे ये सिंगलेटन सेट है। अगर कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना पाया जाए, उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। वाइड सेट, नल सेट, कोई भी नाम ले लीजिए। इसको फाई से भी शो करते हैं, या तो ये रखते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं रखते हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन है, डिनोटेशन है नल सेट के। ये हमारा क्या है, सिंगलेटन सेट है, जिसमें एक एलिमेंट हो, एक ही अवयव हो, सिंगलेटन सेट है। ये हमारा क्या है, फाई है, रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, वाइड सेट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चीजें हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। उसके अलावा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इक्वल सेट किसे कहते हैं, दो इक्वल सेट कब होंगे, दो समुच्चय कब बराबर होंगे। आपको पता है दो सेट कब बराबर होते हैं, जब ये क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ये इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट हो, या यूं कह लीजिए जो एलिमेंट इसमें पाए जाए सेम टू सेम एलिमेंट उतने ही एलिमेंट इसमें भी पाए जाए, वही पाए जाए, तो ये इक्वल सेट कहलाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग 11वीं क्लास में अच्छे से स्टडी किए हैं। उम्मीद है कि आप लोग दोबारा उसको देख लेंगे तो ये रिलेशन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मोटा मोटा अगर आपने सेट जान लिया है, साथ में सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, नल सेट, ये सब चीजें जान है, इक्वल सेट, और फिर सेट से बहुत सारे सबसेट बनते हैं, उप समुच्चय बनते हैं, उसको आपने सीखा है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेट लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइनाइट सेट, जैसे 1 2 3 लिख दिया, और फिर कहा इसके कितने सबसेट होंगे, उप समुच्चय कितने होंगे, उप समुच्चय कितने होंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए तो जान लीजिए रिक्त समुच्चय सबका उप समुच्चय होता है। बाद में सिंगल एलिमेंट लेंगे पहले तो हम, सिंगल, ये सब क्या है, इसके सबसेट हैं। ये सब क्या है, इसके सबसेट है। 2 हो गया, 3 हो गया, सिंगल का सेट बनाएंगे। सेट बनाने में जान ही रहे हो, ये सब ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में क्या होगा, 2 का ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे मान लीजिए, फिर 1 3 हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद में 1 3 हो गया, अब की बार क्या करेंगे हम लोग, 2 3 कर लेंगे, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा। तो अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट आएंगे। तो याद रखना नंबर ऑफ इसमें कितने सबसेट बनेंगे, अगर नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना हो तो किसी भी एलिमेंट में जो सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो उसकी पावर में क्या कर देंगे, 2 की पावर n कर देंगे। जैसे यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, n की जगह पर कितना रखना है, 2 की पावर 3, तो कितना मिल जाएगा हमको 8। तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दोगे अगर, तो इसमें सबसेट आ जाएंगे, उप समुच्चयों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सबसेट की संख्या मिल जाएगी। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे ये आप प्राप्त कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीजें आप सीखे हो कि सबसेट कैसे निकालें। उसके बाद में आप लोगों ने एक चीज और सीखी होगी, क्या सीखा है उसको ध्यान दीजिए, ऑपरेशन ऑन सेट सीखा होगा। ऑपरेशन ऑन सेट क्या है ये, ऑपरेशन ऑन सेट में क्या होगा भाई, ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब ये होता है कि सेटों पर जो संक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे मोटी मोटी हम बता रहे हैं, यूनियन सेट का यूनियन ऑफ 2 सेट या 3 सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, कई सेटों का यूनियन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हमारे पास 1 2 3 है और दूसरा सेट हमारे पास B है, मान लीजिए मेरे पास 2 है, 3 है और ये 5 है, और फिर इसका यूनियन निकालना हुआ दोनों सेटों का, तो इसकी डेफिनेशन जान ही रहे हो, ए यूनियन बी में वे एलिमेंट पाए जाएंगे या तो वो ए में हो या तो बी में हो या फिर दोनों में पाए जाएं। जैसे आइए 1 को उठाइए, 1 ए में पाया जा रहा है, हाँ, तो चाहे इसमें पाया जाए चाहे इसमें ना पाया जाए, इसको ले लिया जाएगा, चाहे फिर दोनों में पाया जाए। 3 डेफिनेशन दिमाग में रखिए। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए में पाए जाएं या बी में पाए जाएं या दोनों में पाए जाएं, यही इसकी डेफिनेशन है। तो x यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 1 यहाँ पे पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी में एक में पाया जाए या फिर दोनों में पाया जाए, सब उठा के डालेंगे इसी में। तो 2 को देखिए, 2 दोनों में पाया जाए तब भी ले लेंगे, 3 इसमें ही दोनों में पाया जा रहा है, इसको भी ले लेंगे, 5 इसमें पाया जा रहा है उसमें नहीं पाया जा रहा तब भी इसको ले लेंगे। किसी एक में पाया जाए या दोनों में पाया जाए तो वो ए यूनियन बी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये कैसे होता है, जब ये चिन्ह इसका ऐसे लगाते हैं ए और नीचे की तरफ यू जैसे ऊपर बना तो यूनियन हो गया, इसको नीचे की तरफ बना इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या खास होगी, ए इंटरसेक्शन बी में वे एलिमेंट होंगे, वे एलिमेंट पाए जाएंगे जो ए और बी दोनों में पाए जाते हों। ऐसा नहीं कि यहाँ ए में पाया जाए या बी में पाया जाए, वो दोनों में पाया जाना जरूरी है। जैसे इसको देखिए, इसमें यूनियन निकालना है तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर 1 इसमें पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा तो मत लीजिए। 2 जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिए जाएंगे, यानी जो दोनों में पाए जाए, 2 और 3 यही 2 एलिमेंट हैं जो दोनों में पाए जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं पाया जा रहा है।
इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज और सीखा था, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या सीखा था? डिफरेंस ऑफ सेट सीखा था। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, ए में से हम बी को माइनस करते हैं। तो इसमें कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, वे एलिमेंट ए माइनस बी में पाए जाएंगे जो ए में पाए जाएं लेकिन बी में ना पाए जाएं। तो ए में पाए जाएं लेकिन बी में ना पाए जाएं, तो जैसे 1 देखिए ए में पाया जा रहा है लेकिन बी में नहीं पाया जा रहा, तो 1 हमारा होगा ए माइनस बी में। 2 ए में पाया जा रहा है 2 बी में भी, तो नहीं लेंगे। 3 भी पाया जा रहा है, नहीं लेंगे। तो बस इसमें ए माइनस बी में एक ही, यानी ए में झांकेंगे हम, ए में देखेंगे कि ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से, सारे एलिमेंट को बारी बारी से ट्राई करिएगा, एक को देखिएगा, 2 को, 3 को, इन सबको देखते हुए ये देखिएगा कि कहीं ये बी में तो नहीं पाए जा रहे हैं। अगर बी में पाए जाएंगे तो नहीं लेंगे, केवल वो एक ए में ही पाए जाने चाहिए, बी में नहीं पाए जाने चाहिए। तो वह एलिमेंट जो ए में केवल पाए जाए, बी में ना पाए जाए, वही हमारे ए माइनस बी में होंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने मोटा मोटा सीखी थी। इसके अलावा हम लोग कंप्लीमेंट सेट सीखे थे, उस पर बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, यू माइनस ए से उसको निकाल लेते थे। 4 बातें इंपॉर्टेंट हमने ऑपरेशन सीखा था। एक उसके बाद में आया था 2 सेटों का गुणा, 2 सेटों का गुणा, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। इस पर बातचीत हम लोगों ने किया था 11th क्लास में। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, याद करिए ठीक से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट क्या होता है, 2 सेटों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट एक ए है, ठीक है, एक सेट ए है। इसके पहले मैं आपको बता दूं ये बात बता दूं, ऑर्डर पेयर क्या होता है। क्रमित युग्म सुना होगा, क्रमित युग्म सभी 11th का ही चल रहा है, 11th का क्रमित युग्म, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। इसमें क्या होता है, 2 सेट अगर मान लीजिए हमारे हैं, ए है, दूसरा सेट हमारा बी है, ठीक है। 2 सेटों में कुछ एलिमेंट हैं, इसका हम लोगों ने ऑर्डर पेयर कैसे निकाला था। मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है, इसमें हमारे जो एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 है, ठीक है। तो इनका गुणा कैसे करेंगे, जैसे एक सेट का दूसरे सेट से जब गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये चीजें हम सीखे थे, जिसको हम लोग 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन बोलते थे। कार्तीय क्यों बोलते थे, इस पर भी बातचीत हम लोगों ने 11th में किया था कि हाँ, ए के जो भी एलिमेंट होंगे उनको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और जो बी वाला एलिमेंट होगा इधर वाला, इसको हम वाई अक्ष पर रखेंगे। तो यहाँ ए हो गया, ये मान लीजिए हमारा बी हो गया, ये 1 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो A1 यहाँ पर आएगा, A2 यहाँ पर आएगा, B1 यहाँ पर आएगा, B2 यहाँ पर आएगा, 4 एलिमेंट इसमें आएंगे। तो कैसे लिखते थे ऑर्डर पेयर को, ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं और डिस्टिंक्ट तरीके से लिखे होते हैं, मतलब ये एक क्रम से लिखे होते हैं, और इसको इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं दो एलिमेंट को, जैसे चाहे कह लीजिए एक्स और वाई, ये भी ऑर्डर पेयर ही है। ऑर्डर पेयर ऑर्डर में होना चाहिए और पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, उसको इस ऑर्डर में रखना है, यानी इसके ब्रैकेट में रखना है, कॉमा वॉमा लगा देना है यहाँ बीच में। अगर आपको ऐसी चीज दिखाई पड़े तो इसी का नाम है क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर, इसी चीज का, जिसमें 2 एलिमेंट हो, कॉमा से सेपरेट हो, स्मॉल लेटर लिखे हो, देखिए यहाँ पर एक्स वाई हो, ए बी हो, कुछ भी हो, नंबर हो कोई, जैसे 1 2 लिख दिया, ये भी है, इस तरह से हम करें तो ये सब कहलाते हैं क्रमित युग्म। और ये इसका मतलब क्या होता है, क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आपने एक उठाया होगा तो किसी न किसी सेट से उठाया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम रिलेशन पढ़ेंगे या ऑर्डर पेयर पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब सेट की दुनिया से ही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। ये भी एक सेट है जिसमें ए बी पाया गया है, बी दूसरा सेट है, 1 2 पाया गया है, तो पूछा गया ए और बी का गुणा क्या होगा, यानी कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो इनमें करना क्या है, एक सेट बनेगा, ये भी एक सेट होता है, लेकिन ये सेट किसका होता है, जैसे आपको पता है आपने क्या किया था, ए यूनियन बी निकाला था, यानी कि यूनियन करने पर भी जो आता है वो भी एक सेट होता है, इंटरसेक्शन करने पर जो आता है वैल्यू वो भी एक सेट ही होता है। तो 2 सेटों का यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, तो यूनियन करने पर भी सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन करने पर भी सेट मिलेगा, डिफरेंस करने पर भी सेट मिलता है नया। तो क्या गुणा करने पर सेट नहीं मिलेगा, वो भी सेट मिलेगा, लेकिन वो ऑर्डर पेयर के हिसाब से मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस रूप में मिलेगा, सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे बल्कि एक ऑर्डर पेयर में मिलेंगे हमको। उस ऑर्डर पेयर की खासियत क्या होगी, एक एलिमेंट ए का होगा, दूसरा किसका होगा, बी। जो पहले होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में होगा बाद में ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा। कैसे, यहां देखिए, जैसे मैं पहले देखूं ए बी, तो यहां पर ए का रिलेशन ए कॉमा 1 कर देंगे, दूसरा ए का 2 से करेंगे तो ए कॉमा 2 हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया, कॉमा में सेपरेट कर दीजिए। तो ये इसके एलिमेंट कहलाएंगे, यानी पहला ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, ए कॉमा 2
ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, लाई करता है, यानी ए कॉमा 1 ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, और ए क्रॉस बी जो भी होगा सेट वो ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में होगा, यानी ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा जो ए है ना पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए से, और साथ साथ में एंड जो 1 है ये बिलोंग करेगा बी से, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए सारे ऑर्डर पेयर अगर लिखना हो तो पहले ए के सारे एलिमेंट को मैप करा दीजिए वहां से, बी के सारे एलिमेंट से बारी बारी से, 2 ही तक हैं तो 2, अब बी वाला भी सारे से मैच करा दीजिए, तो बी कॉमा 1 हो जाएगा और फिर उसके बाद बी कॉमा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखिएगा। एक चीज और जान लीजिए, ये है आपका सेट, ए और 1 लिखा हो तो ये सेट है, और ये कभी भी ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होता, याद रखिएगा। ये अलग चीज है, ये अलग चीज, ये सेट है, ये ऑर्डर पेयर है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता है। तो इतनी बात हमको दिमाग में रखनी है। तो सारे ऑर्डर पेयर अगर आपको लिखना आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेट कुछ और ले लेते हैं, बढ़िया सा कोई और सेट ले लेते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। जैसे कोई और सेट लेते हैं हम लोग, एक ऑर्डर पेयर देखिए यहाँ पर, अगर n क्रॉस n है तो उसको n पर ऑपरेशन बोलते हैं, n पर, ठीक है, n पर ऑर्डर पेयर, n क्रॉस n है तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला आपका सेट हो जाएगा n और दूसरा भी क्या हो जाएगा n। तो इसमें जब हम ऑपरेशन कराएंगे यानी इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, n क्रॉस n निकालेंगे तो n में तो कितने एलिमेंट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, पता है बात, 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 तो n क्रॉस n जब निकालोगे भाई, n क्रॉस n जब निकालने जाओगे तो कितने एलिमेंट मिलेंगे ये तो आपको पता है ना। इसको कैसे करेंगे, 1 से 1 का हो जाएगा, आप समझिए क्या क्या मिलेगा, 1 का 2, 1 का 3, 1 से सारे दूसरे सेट के सारे एलिमेंट मैप हो जाएंगे, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 सब कुछ, तो 1 2 1 3 डॉट डॉट डॉट, साथ साथ में आपको 2 से शुरू होगा तो 2 1 2 2 कॉमा लगा के ऐसे लिखते चले जाएंगे, फिर 3 1 3 2 डॉट 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 डॉट, तो इस तरह से इसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो n क्रॉस n में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रमित युग्म, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। तो 2 सेट का कार्तीय कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा, बारी बारी से हम इसको देखते जाएंगे, सारे सबसे यहाँ पर मैप कराएंगे, इसके सारे एलिमेंट सबसे होंगे, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास 2 कोई सेट हैं, पहला सेट हम ले लेते हैं A, ठीक है, ले लिया 1 2 3 ऐसे, और दूसरा सेट B ले लिया हमने, A B और C। फिर पूछेंगे कितने ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे, ये बात पूछेंगे। तो देखिए आप इसको A करिए इधर और इसको करिए B, लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। A क्रॉस B अगर आपसे पूछे कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेटों का आएगा तो इसका बताइए कि ऑर्डर पेयर कितने मिलेंगे इसमें। तो देखिए 1 सबसे पहले यहाँ से है 1 2 3 और इधर कितना लिखा है A B और ये हो गया मेरा C, ठीक है। तो कितना आएगा ये ध्यान दीजिए, 1 का A से होगा, 1 का B से होगा, 1 का C से होगा, तो 3 तो इसके मिल गए। जब 1 से रेड कराएंगे तो ऑर्डर पेयर कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 1A 1B 1C, ठीक है। और फिर 2 से भी वही हाल होगा, इससे भी 3 ही एलिमेंट मिलेंगे, इधर देखिए 3 ही मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 2A 2B 2C ये हो जाएगा। ऐसे ही 3A 3B 3C ये ऑर्डर पेयर आप निकालना जानते हैं, ये सब 11th में है। और जब कभी आप B क्रॉस A निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पहले B से हम रिलेट कराएंगे, B के एलिमेंट को A से, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो इसका सब क्रम बदल जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा A1 A2 A3, यानी ये इधर हो जाएगा, A वाला आपका हिस्सा इधर हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए 1 2 3। अब इधर से करिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ये क्या था, ऑर्डर पेयर था। ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें ये ऑर्डर पेयर हमारे दिख रहे हैं। फिर कभी कभी पूछ लेते थे कि इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे,
तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 3, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं 3, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक एलिमेंट 3 ऑर्डर पेयर देगा, ये भी 3 ऑर्डर देगा और ये भी 3 देगा, तो 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 ऑर्डर पेयर इसमें मिलेंगे हमको। तो इसको नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर अगर निकालना हो, कृत्रिमित युग्मों की संख्या कितनी होगी ये निकालना हो, तो इसका सूत्र आप याद रखिएगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, राइट। ये बात हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी, ठीक है। क्रमित युग्मों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हम लोग निकाल पाएंगे इस फार्मूले से कि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, तो हम 3 3 9 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 एलिमेंट हमारे, 9 ऑर्डर पेयर हमारे ए क्रॉस बी में आएंगे। ये बातचीत हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जान लीजिए कि जो पहला वाला है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन फंक्शन, उसमें ऑर्डर पेयर की दुनिया में दो सेटों के मल्टीप्लाई में पहले वाले को हम यहां पर बोलेंगे, क्या जानते हैं, यहां पर पहले वाले को बोलेंगे हम लोग डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। जो दूसरा, जैसे ए क्रॉस बी लिखा है तो इसको डोमेन, इसको कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन, कोडोमेन, और इसको बोलते हैं प्रांत, सॉरी सह प्रांत, ठीक है ना। इतनी बात दिमाग में आ रही, एक डोमेन होगा, एक कोडोमेन होगा, यहां पर दो चीजें दिमाग में रखना है हमको। अब चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशन पर, जो हमारा अब चैप्टर शुरू होने वाला है। तो देखिए रिलेशन कहां डिफाइंड होगा, ये दो सेटों के कार्तीय गुणनफल पर ही डिफाइंड होगा। कैसे होगा देखिए यहां पर। अब मैं आपको यहां से ले चल रहा हूं 12th क्लास में, सीधा एंट्री कर देता हूं, बस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए यहां पर क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट हों तो ऑर्डर पेयर तो लिखना हम लोग जान गए हैं। जैसे हमने ले लिया ए लिया, ठीक है ना, ए ले लिया। यहां पर पहले मैं रिलेशन आपको बताऊं, थोड़ा समझाना होगा रिलेशन को लेकर। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास हो गया 1 2 3 और ये मान लीजिए मेरे पास 4 हो गया। दूसरा सेट हमारे पास बी है और मैंने लिख दिया यहां पर 2 3 और 5। रिलेशन में क्या होता है, पहली बात तो ए क्रॉस बी जो अगर आप निकालोगे, इसमें ए क्रॉस बी निकालोगे तो बहुत सारे एलिमेंट निकलेंगे। क्या क्या निकलेगा,